हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज, मेष राशि होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी आपका 11 से लेके 22 जुलाई कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं। आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, जो भी आपके क्या होने वाला है वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए। अगर आपके कोई करंट पर्सन है, उनकी डीप फीलिंग आपको लेकर क्या रहेगी, वो सारी बातें मैं बताऊंगी। ठीक है, फ्यूचर क्या हो सकता है, एनर्जी कैसी रहेगी। देखो, अगर आप चाहते हैं आपके लिए मैसेजेस आए तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, कनेक्ट हो जाइए, ताकि आपके लिए कार्ड्स निकल कर आ सके। और इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है, सभी लोग देखना, रीडिंग शेयर कर देना। इससे आपके ही कर्म अच्छे होंगे जब आप दूसरों को गाइड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। सो भगवान ईश्वर जीजस सल्ला वाहेगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक बार पेड पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। अगर आप एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहते हैं, ठीक है, परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग, सही सही गाइडेंस आपको मिले, तो एक बार अपनी सेशन मुझसे ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिल जाएगा, जीमेल पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर का लिंक है। फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा आपका टेलीग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक। तो कांटेक्ट करो, ठीक है, कहीं से भी हो कांटेक्ट कर सकते हो, अपने चल रहे प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हो, लव लाइफ हो या कुछ भी हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले लव रिलेशनशिप की अगर बात की जाए, कुछ लोगों का मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि डिवोर्स लेना चाहते हो, डिवोर्स होगा। सामने वाला डिवोर्स नहीं दे रहा है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, देखो, एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप ना किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें आप ट्रैप्ड हैं। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ किसी का भी हो सकता है। क्योंकि जब आप किसी को कमिटमेंट देते हैं या किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो शादी करो या ना करो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बन ही जाती है, एक बंधन तो बन ही जाता है। ठीक है, एक कमिटमेंट तो दे ही दिया जाता है कि हाँ रिलेशनशिप में है, तो आप ऐसे तो नहीं निकल सकते। कोई क्लोजर तो देना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा, ये रीज़न है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये रीज़न है इसलिए मैं छोड़ रही हूँ, है ना, राइट। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी रिश्ते को छोड़ना भी चाहते हैं या फिर सुधारना भी चाहते हैं। अगर सुधर जाए तो ठीक है, और अगर नहीं तो जल्दी से जल्दी निकले लाइफ से। तो मैं देख रही हूँ कि आपकी बंदी, आपका बंदा जो भी है, वो थोड़ा साइको हो गया है, क्रेजी हो गया है। वो ना क्लोजर दे रहा है, आपसे पैसे का फ़ायदा उठाना चाह रही है, एलिमनी लेना चाह रही है, डिवोर्स भी नहीं दे रही है, आपकी उम्र लाइक निकाल देना चाह रही हो। ठीक है, और क्लोज साइकिल को क्लोज भी नहीं कर रही है। और जब भी आप बातें करते हो तो इग्नोर करती है, अवॉइड कर रही है, दूर भाग रही हैं। कोई कनेक्शन नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती रह रही हैं या रह रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा प्रेयर करने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है। फिर आप भरोसा रख के प्रार्थना करो, हीलिंग हो जाएगी। और यहाँ पे जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है वो हील होने वाला है। तो सबसे पहले पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को क्लोजर मिल सकता है, जिससे थोड़ा बहुत हार्ट ब्रेक होगा, थोड़ा तकलीफ तो होगी, लेकिन क्लोजर के बाद, क्योंकि बंदा क्लोजर दे ही नहीं रहा था, वो बता ही नहीं रहा था, बात भी नहीं कर रहा है क्लियर, तो कम से कम एक आपको रीज़न तो मिलेगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। ठीक है, तो जो इंसान आपसे भाग रहा है वो सामने आकर क्लोजर दे सकता है या दे सकती है, ये चीज़ है। और आपको ये चीज़ पता चला है कि यस, मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ का वर्क प्लेस पे अफेयर चल रहा है, ये चीज़ आपको पता चल सकता है। ओके, आपके पर्सन का कुछ ऐसा पिछले टाइम, कुछ या पिछले दिन या कुछ टाइम से गड़बड़ हुआ है, पुलिस स्टेशन भी हो गए हैं, ऐसा भी आपको कुछ पता चल सकता है। जॉब छोड़ दिया है, इसके ऊपर बहुत कर्ज है, बहुत कुछ आपको पता चलने वाला है। ठीक है, तो जो भी है आपके लिए, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। आप अगर सिंगल भी हो रहे हो तो हैप्पीली सिंगल रहने वाले हो, स्ट्रेस फ्री होने वाले हो। करियर पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। इस समय आप बहुत ही सिक्योर, कॉन्फिडेंट, बॉस्पिच एंड करियर फोकस्ड पर्सन बनने वाले हो। दो दो एनर्जी है यहाँ पे। तो बार बार यूनिवर्स ये समझाना चाहते हैं, करियर बना लो। अब करियर क्या चीज़ में बनाना है, क्या करना है, वो भी बताऊँगी। लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ कि आप अपने पर्सन का ईगो ज़रूर तोड़ने वाले हो, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कोई ऐसा आपका कोई क्रेज़ी एक्स पार्टनर है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं या वाइफ, वही आपको डिस्ट्रॉय करने की या परेशान करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब आपको ना कुछ एक्शन लेना पड़ सकता है। ठीक है, कोई लीगल एक्शन ले रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है वो डर गई और फिर वो क्लोजर दे रही है और फिर फ्री हो रहे हो आप। ठीक है, तो कुछ एक्शन लेना पड़ सकता है। तो ये चीज़ है। अब जैसे बिज़नेस करियर की अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि होम ट्यूशन क्लासेस आप प्रोवाइड कर सकते हैं, अर्निंग के लिए साइड जॉब, रीडिंग प्लानिंग कर सकते हैं, म्यूज़िक, डांस क्लासेस, कैटरिंग सर्विस, डेकोरेशन सर्विस,
वेडिंग फोटोग्राफी, कार वॉशिंग सर्विस, ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग, प्लम्बिंग सर्विस, इलेक्ट्रीशियन सर्विस, होम डेकोर सर्विस, फैशन एसेसरीज, मोबाइल फ़ोन रिपेयर, फैशन बुटीक, फूड टिफ़िन सर्विस, ठीक है, खादी बिजनेस बेस्ड बिजनेस आप कर सकते हैं। उसके बाद हो गया ऑनलाइन कोर्सेज सेल करना, वेडिंग ड्रेस जो है वो स्टोर अपना ओपन कर सकते हो, काफ़ी अच्छा चलेगा अपने स्टेट में जहाँ भी वेडिंग ड्रेस वो हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया योगा ट्रेनिंग, अगर आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं, टीचर हैं, तो फिर टेक्सटाइल प्रोडक्शन, वाईफाई सेटअप सर्विस, कुर्ता पैजामा शॉप, ओके, इंश्योरेंस एजेंसी और फेस्टिवल प्रोडक्ट, फूड ट्रक बिजनेस, इस तरह की एनर्जीज़ मुझे फील हो रही है, तो आप कर सकते हो। कुछ लोगों का गवर्नमेंट जॉब भी लग सकता है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किस फील्ड में? तो जैसे कि आप पावर, जहाँ पे आपको पावर मिले, ठीक है, उस फील्ड में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम्स दिया है तो क्लियर हो सकता है, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए, ओके। और मैं अभी आपको बताऊँगी क्या एनर्जीज़ है आपके लिए, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसा इंसान है, कोई आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाह रहा हो, कोई सीक्रेट एडमायरर आपका, वो आपको कॉल करेगा कहीं ना कहीं से नंबर निकाल के। कोई इतना जान लो कि कोई है आपके लाइफ में जो अभी आपको पेन दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, उसका तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पर कोई ऐसा इंसान है जो नहीं होकर भी आपकी लाइफ में है, प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये एक्स पार्टनर हो सकते हैं आपके, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये वो एक्स पार्टनर जो बहुत पहले जा चुका था या जा चुकी थी, अब आपके बारे में सोच रहा है, प्यार उनको आ रहा है, वो इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है। हालांकि हो सकता है उनके साथ भी कार्मिक रिलेशनशिप रहा था, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा, टर्मियोल, पेन, तकलीफ, लेकिन फिर भी हो सकता है वो आपको इस समय प्यार या सपोर्ट देने के लिए आ रहा हो। इस समय बहुत ही सावधानी से हेल्दी चॉइस करना है आपको अपनी ज़िंदगी का। इस समय आपको कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है प्यार को लेकर, ठीक है। आपको ये करना है जैसे कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश रहना है तो सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए। किसी भी फ्रस्ट्रेटेड रिलेशनशिप में ना रहें। रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेशन है, आपको निकलना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जेलस फील करते हैं आपको लेकर। वो सारे लोगों की वजह से भी आपके लव लाइफ या फैमिली लाइफ पे या इन लॉस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इस बात का आपको पता चलने वाला है कि अच्छा ये लोग भी हैं जो मैनिपुलेट करते थे, इसकी फ्रेंड मैनिपुलेट करती थी, मेरी बंदी की फ्रेंड, मेरे बंदे का फ्रेंड। तो डीपली आप हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो भी आपका म्यूचुअल फ्रेंड था, और आपको पता चलेगा कि यार तुम मेरे म्यूचुअल फ्रेंड होके मेरे पार्टनर और हम दोनों के बीच में दरार डाल रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको पता चल सकती हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है, ओके। ओवरऑल यहाँ पे एनर्जी ये है कि आपका प्रेयर आपको बहुत ज़्यादा आपके प्रॉब्लम से निकालने में सपोर्ट करेगा, ठीक है। और अगर आप किसी भी न्यू रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं तो थोड़ा आपको इंतज़ार करना चाहिए, वेट करना चाहिए, फिर कोई स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। कोई साइको सा इंसान है जो आपको परेशान, पेन, तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वैसे इंसान को सेकंड चांस देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके ऊपर दबाव डाल रहा है, फोर्स कर रहा है, उस चीज़ से, वैसे इंसान से बच के रहने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में कोई ऐसा ईगोइस्टिक बंदा है, कोई वर्क प्लेस पे हो सकता है, कहीं ना कहीं उसके ईगो को आप तोड़ना चाहते थे, उसकी ईगो को तोड़ रहे हो, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। तो अगर आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो सोचो मत, अपनी सेशन ले लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, व्हाट्सएप नंबर का लिंक, टेलीग्राम और फेसबुक आईडी का लिंक मिल जाएगा, कांटेक्ट करना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।